संत जब आते हैं यानी पैदा माँ के पेट में ही यानी पल करके होते हैं, इसी धरती पर रहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपना काम बनाते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं। और यह आत्मा जब पहुंच जाती है प्रभु तक तो स्वयं जाने ते देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। पूरी ताकत जब उनकी आ जाती है इनके अंदर, किसके अंदर, संतों के अंदर जब पूरी ताकत आ जाती है तो आप ये समझो कि उस ताकत से जिस जीव को नाम दान देते हैं उसकी डोर अपने हाथ में ले लेते। अब मान लो कि गुरु महाराज के जाने के 2-3 महीना पहले जिन्होंने नामदान दिया, होली कार्यक्रम में लिया, तो वो जीव तो बेचारे अभी नहीं भजन कर पाए, तरक्की कर पाए, नहीं सीख पाए, नया आदमी नहीं सीख पाया, तो उनके लिए क्या करते हैं? उनके ही नहीं, सबकी डोर को सूरज के जो हाथ में लिए रहते हैं वो जिनको अधिकार देते हैं नामदान देने का, संभाल करने का, उनको पकड़ा देते हैं। संभाल वही करते हैं, संभाल वही करते हैं, गुरु वही रहते हैं, लेकिन बताने सिखाने के लिए, गुरु की महिमा को बताने के लिए गुरु न भूलें, गुरु के वचनों को न भूलो, गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहो। ये अधिकार उनको दे देते हैं जिनको उत्तराधिकारी कहा जाता है, तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। तो गुरु महाराज देखो प्रेमी, जाने से पहले ही लगभग 5 साल पहले ही मुझे नाचीज को खड़ा करके ऐसे मंच के बगल में और कहा था, यह हैं उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। यही नहीं, और भी बातें कही थी कि देखो मैं बुढ़ा हो गया, और कहा कि गुरु महाराज हमारे चले गए, उनके लड़के भी सब बुढ़े हो गए, अब कुछ दिन के बाद अभी वो भी चले जाएंगे और मेरा भी शरीर बुढ़ा हो गया, तो इस दुनिया का नियम ही यही है, जाना पड़ेगा। तो यह है उमाकांत तिवारी, ये यानी नामदान देंगे नए लोगों, और पुराना जो इनके पास कोई आ जाएगा उसको ये बता देंगे, समझा देंगे और करा देंगे, मदद करेंगे, ये संभाल करेंगे, यह हैं। और जब ये जाने लगेंगे तब जिसको समझेंगे साधक है, अच्छा है, ठीक है, उसको ये अधिकार ये बता देंगे कि अब ये करेगा, और वो जाने लगेगा। जब जाने लगेगा तब वो किसी और को कह देगा, वो जिसको उचित समझेगा। और अगर वो उस काबिल नहीं कोई हुआ तो ये फिर चुप हो जाएगा। ये नहीं कहा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होता है, चुप हो जाता है। थोड़े समय के लिए वो चीज़ यानी दब जाती है, उसके बाद जब कोई आता है तो वो भागता है।